दोस्तों नमस्कार, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हम मॉन्क माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरी लाइफ में ये 2 दिन पहले शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये रूल बनाया है कि हर रात को सोने से पहले मैं अगले दिन सुबह क्या करूँगा वो मैं लिस्ट बनाऊँगा और कम वक्त में उसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा। राइट, आज का जो मेरा लिस्ट था उसमें सुबह 21 किलोमीटर्स का रनिंग करना था। मैं दिसंबर के महीने में 100 किलोमीटर का बॉर्डर रन करने जा रहा हूँ। जैसलमेर से लेकर लोंगेवाला तक का है डिस्टेंस। 100 किलोमीटर मैं पहली बार करूँगा। इससे पहले मैं 90 किलोमीटर कॉमरेड रन कर चुका हूँ साउथ अफ्रीका में 2019 में, जो मैंने 10 घंटा 46 मिनट में लगातार दौड़ के किया था। डरबन सिटी से पीटरमारिट्जबर्ग तक हम लोग गए थे। राइट, तो मैं 2 दिन पहले ऑफिस से रात को लोकल ट्रेन में बैठ के आ रहा था, तो मुझे सौरभ गांधी एक यूट्यूब चैनल जिनका है, उनका एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उन्होंने बेसिकली वो हैबिट्स पे बात कर रहे थे कि कैसे हम अभी प्लेजर लेके बाद के लिए अपना पेन लेते हैं, और अगर अभी हम पेन लेंगे तो बाद के लिए हम अपने लिए प्लेजर सुनिश्चित करेंगे। तो वो बेसिकली एक टॉफ़ी खाने की बात कर रहे थे। तो मेरे पास भी एक चॉकलेट खाने के लिए थी और मैं सोच रहा था कि उस चॉकलेट को खा लूँ, लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद मैंने वो चॉकलेट नहीं खाया। और उस क्षण से, उस मोमेंट से मेरे माइंड में ये बात आ गई कि यार इतने बार मैं पिछले 10 सालों में ये बोल चुका हूँ, घर पे बोल चुका हूँ, दोस्तों को बोल चुका हूँ कि यार मैं अपने 6 पैक ऐप निकालने वाला हूँ, सुपर फिट होने वाला हूँ, लेकिन हर बार बहुत हद तक मुझे सक्सेस मिलती थी। लेकिन वो जो एक होता है ना कंप्लीट सक्सेस, जहाँ से आप पहुँचने के बाद नो टर्निंग बैक, उस पोजीशन पे मैं आज तक जा नहीं पाया। लेकिन इस बार दोस्तों, ये जो आज मेरा 2nd डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने लिए सेट किया है और उसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ। आप मेरे अगर वीडियोस के साथ बने रहेंगे तो आपको यू विल रियलाइज़ कि मैं वो जो बातें जो खुद मैं महसूस कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को सीख रहा हूँ कि मेरे साथ बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मेरे माइंड के साथ क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने दूध की चाय बंद कर दी और मैं दूध की चाय शुगर के साथ नहीं लेता था, मैं लेता था गुड़ के साथ। गुड़ भी खाना मैंने बंद कर दिया। आज तीसरा दिन है, आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं यानी। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने बॉडी में काफ़ी चेंजेस महसूस कर रहा हूँ, अपनी पावर को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, अपनी विल पावर को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, संकल्प शक्ति। ये जो अभी मैं शाम को 10 किलोमीटर दौड़ के आया, सुबह जो मैंने कहा था कि 21 किलोमीटर दौड़ने का मेरा प्रॉमिस था, तो 21 किलोमीटर मैं सुबह नहीं दौड़ पाया क्योंकि सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सुबह 11.11 किलोमीटर दौड़ा। राइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तस्वीर पे मेरी जो गार्मिन वॉच है उसका टाइम भी लिखा हुआ है 11.11 के। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी मुंबई में, तो मैं दौड़ नहीं पाया। और मुझे लगा कि यार लेकिन दौड़ तो पूरी करनी है मुझे। तो मैं फिर इवनिंग में दोबारा जाके 10 किलोमीटर दौड़ के आया और सुबह जो मैंने 21 किलोमीटर का प्रॉमिस किया था वो अपना प्रॉमिस मैंने पूरा किया। तो दोस्तों 6 महीने में क्या आप मॉन्क माइंडसेट बना के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो सौरभ गांधी के वीडियो से मैंने सीखा वो बेसिकली था कि किस तरह हम जो पेन और प्लेजर का जो आपका जो कर्व है वो काम करता है। लाइफ में आप कोई भी काम इस वक्त जो कर रहे हैं, या तो आपको उससे प्लेजर मिलेगा या आपको उससे पेन मिलेगा। जब आप एक डिसिप्लिन वाले रास्ते में जा रहे हैं, जब जीवन को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेन होना बहुत ज़रूरी है। पेन होगा ही होगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। आपको दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। आपको पता है कि जो कैटरपिलर होता है, जो इल्ली होती है, तो कैटरपिलर इल्ली के रूप में जब क्या है कि जब कैटरपिलर तितली में चेंज होता है तो वो कोकून बना लेता है। कोकून बना के कोकून के अंदर पूरा का पूरा मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है, यानी कि वो अपने को लिक्विड में चेंज कर देता है। और लिक्विड में चेंज करने के बाद धीरे धीरे उसमें उसका पूरा रूप चेंज होता है और वो एक तितली बन के बाहर निकलता है। तितली बनने का मतलब है कि आप पहले की तुलना में, पहले वो एक कीड़ा था, अब आप जो है आप एक तितली बन गए, आपके पंख आ गए, आप खूबसूरत हो गए। यानी कि आपकी ज़िंदगी में पहले की तुलना में आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। पहले की तुलना में पहले आप रेंगते थे, अब आप उड़ते हो।
तो अगर आप रेंगते हुए जीवन को छोड़कर उड़ना चाहते हैं, अगर आप कीड़े वाले जीवन को छोड़ के तितली बनना चाहते हैं, तो आपको किससे गुजरना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, मेटामॉर्फोसिस से गुजरना पड़ेगा। वो एक पेनफुल प्रोसेस होगी, लेकिन वो पेन होने के बाद, उस पेन से गुजरने के बाद आपको एक नया जन्म मिल जाएगा। उसके बाद आप इतने बदल चुके होंगे कि वापस से आप पुराने रूप को नहीं ले पाओगे। तितली दोबारा से वो कैटरपिलर नहीं बनती, राइट? एक बार तितली बन गई तो कैटरपिलर नहीं बनती। ऐसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो एग्जाम्पल है ईगल का। ईगल जब बूढ़ा हो जाता है, जब तो उसकी चोंच जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी बढ़ जाती है, तो उसका पैनापन चला जाता है, उसके पंख जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो जो एरोडायनेमिक्स है, एरोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जब तक आपकी बॉडी हल्की नहीं रहेगी, आप उड़ोगे कैसे? हवा में उड़ना चाहिए ना, तो उड़ने के लिए, और उड़ने के लिए बॉडी हल्की चाहिए, तो पंख हल्के होने चाहिए, पंख होते ही हल्के हैं। तो लेकिन ईगल एज इट ग्रोज ओल्ड, तो उसका जो पंख भारी होने लग जाते हैं, चोंच उसकी खुरदुरी हो जाती है, उसमें वो पैनापन ख़त्म हो जाता है, तो शिकार वो जो है वो उसी चोंच से करता है। तो अब वो शिकार उसको मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो उसके शिकार हैं वो तेज भाग जाते हैं, या उसकी चोंच से वो मरते नहीं हैं। तो इसके लिए उसको बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपना उस चोंच को नया करे और उन पंखों को भी नया करे। तो उसके लिए आपको मालूम है कि क्या करता है ईगल? ईगल जो है बहुत सुनसान इलाके में बहुत ऊंचाई पर जाता है, और वहाँ पर वो एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से गुजरता है। उस प्रोसेस में वो अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ के पूरी चोंच तोड़ देता है। वो चोंच तोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद नई चोंच को आना होता है। और ऐसे वो अपने पंखों को भी अपने पंजों से निकाल के सारे जितने भी पुराने पंख होते हैं सब निकाल देता है। बट असली बात है कि उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी नई चोंच आती है और उसके नए पंख आते हैं, और वो पहले जितना ही खतरनाक शिकारी बन जाता है, और अपने जीवन को फिर वो उतनी खुशहाली में फिर जीता है। तो दोस्तों क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो पेनफुल ज़रूर है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब आप बहुत ही डिटरमाइंड हो जाते हैं, जब आप संकल्प ले लेते हैं, गहरा संकल्प ले लेते हैं, अपनी आत्मा से संकल्प ले लेते हैं, तो वो जो दर्द है, वो दर्द आपको दर्द महसूस नहीं होता। वो दर्द तभी महसूस होता है जब आप बहुत नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, तब आपको मीठा न खाना बड़ा पेनफुल लगता है। लेकिन आपने अगर संकल्प ले लिया कि मैं 6 महीने में अपने को एकदम नया जन्म दे दूंगा, तो कोई भी काम संकल्प लेने भर की देर है। संकल्प लेने तक सारे काम मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया, मेरी बातें सुनते हुए भी आप में से बहुत सारे लोग संकल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने सौरभ गांधी के वीडियो को देखने के बाद, अब देखो उसमें उसने बड़ी सुंदर बात बताई थी कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हम बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हमारा जो बेस्ट वर्जन है, सर्वश्रेष्ठ रूप है। आपने अभी ओलंपिक देखे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, एक इंस्टेंट 2 मिनट की खुशी होगी। वो जैसे ही उसका स्वाद चला जाता है, 2 मिनट के बाद दोबारा से आप ऐसे हो जाते हो। तो वो 2 मिनट की खुशी को रोकने के लिए आपके भीतर वो संकल्प होना चाहिए। वो संकल्प जब लेते हैं उसी को हम दर्द बोलते हैं। दर्द क्या है? दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी काम को करने के लिए जब हमको फोकस करना पड़ता है तो अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। फोकस करने के मतलब आपको कॉन्सेंट्रेट करके एनर्जी लगानी है। वो एनर्जी लगा के रखना वो दर्द है। क्यों? क्योंकि आपका मन तो कर रहा है कि यार कभी अभी हम सोशल मीडिया में कुछ टाइम पास वाली चीज़ कर लें, कोई पिक्चर देख लें, कोई ऐसी गप्पे मार लें, जहाँ पर माइंड को एनर्जी अपनी खर्च नहीं कर रही। माइंड का क्या बेसिक एक तरीका है काम करने का, माइंड अपनी एनर्जी को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो माइंड अगर अपनी एनर्जी को, इसलिए वो कोई भी काम आप ऐसा करवाओगे उससे जिसमें कि उसको तकलीफ हो, एनर्जी खर्च हो रही हो, तो वो उस काम को नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसीलिए लोग कंफर्ट जोन में बने रहते जीवन भर। क्योंकि जब आप मॉन्क वाली लाइफ में जाना शुरू करोगे तो आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सबसे बड़ा, आपका जो सबसे बड़ी जो लड़ाई आपकी होगी वो आपके माइंड को लेकर होगी, राइट। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप 6 महीने के भीतर आप अपनी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको 5 काम करने होंगे। सबसे पहला जो काम है दोस्तों वो है माइंडसेट शिफ्ट।
यानी कि आप जिस तरह सोचते हो उस सोचने में बहुत बड़ा शिफ्ट आना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह सोचते हो उसकी वजह से तो वैसे हो जैसे कि हो जैसे आप हो अभी इसीलिए तो हो क्योंकि आप एक खास तरीके से सोचते हो। अगर आप कुछ और होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करनी है। आपको अपने को एक विजुअलाइज करना है कि मैं कैसा होना चाहता हूँ, कैसा दिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपको सेल्फ इमेज बनानी है। आपने कल्पना करनी है कि आप कैसा दिखना चाहते हो, और वो सिर्फ फिजिकली शरीर से कैसा दिखना चाहते हो नहीं, आप मेंटली कैसा होना चाहते हो। आप मेंटली गौतम बुद्ध की तरह भी हो सकते हो। गौतम बुद्ध जब एक बार जा रहे थे तो उन्होंने साथ में उनके जो शिष्य थे आनंद भी उनके साथ साथ चल रहे थे, तो एक जगह उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया और कुछ दूर जाने के बाद फिर से उन्होंने हाथ ऐसे किया। तो आनंद जो है बड़े चक्कर में पड़ गया। आनंद ने बोला कि चक्कर क्या है, तो आपने पहले भी हाथ ऐसे किया फिर बाद में फिर से ऐसे किया, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद को बताया कि देखो, पहली बार जब मैंने हाथ ऐसे किया था तो मैं अनकॉन्शियस था, मक्खी आई और मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन मैंने अपने लिए जीवन में संकल्प किया हुआ कि मैं सारे काम बहुत फुल कॉन्शियसनेस के साथ करूँगा, पूरे बोध के साथ करूँगा। तो अगली बार मैंने उसका अभ्यास किया कि मक्खी आएगी तो मैं बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे बोध के साथ हाथ को हिलाऊंगा। तो वो अनकॉन्शियसली हाथ भी, मक्खी आने पर हाथ हिलाना भी उनको मंजूर नहीं था। तो आपको मेंटली भी अपने को लेके ये कल्पना करनी पड़ेगी। उस सेल्फ इमेज में आपका ये शामिल होना चाहिए कि आप मेंटली कैसे रहोगे आप, राइट। तो सबसे पहले है कि आप अपनी एक सेल्फ इमेज बनाइए। सेल्फ इमेज बनाने के बाद आपको डेली डिसिप्लिन, रोज का अनुशासन रखना पड़ेगा। रात को सोने से पहले ही अगले दिन के काम लिख लीजिए, चाहे वो आपके फिजिकल वर्कआउट के काम हो, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड काम हो, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड काम हो। उन कामों को लिख लीजिए, छोटे बड़े जितने भी काम हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए, और ये सुनिश्चित कीजिए कि रात को आने के बाद, रात को सोने से पहले आप सारे काम को चेक कर रहे हैं। आप जो काम कर लिया आपको टिक मार रहे हैं। वो जो टिक मारना है वो आपको एक रिवॉर्ड की तरह आपके माइंडसेट में घुसेगा, और आपके माइंड के लिए एक वो क्या करेगा, एक कई बार ऐसा होगा कि आप उस टिक को पाने के लिए भी काम करोगे। वो टिक बहुत पावरफुल चीज़ है, आप उसको सिर्फ एक छोटा सा टिक मत समझिए। मैं उस एक टिक को हासिल करने के लिए मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ, और ये आपके साथ भी होगा। आप करके देखिए, तो आप सारे जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है सबको आप टिक मारिए, जो नहीं किया उसको क्रॉस कीजिए। तीसरा जो आपको काम करना है वो है सादगी लेके आनी है जीवन में। देखिए, जीवन में जितना व्यक्ति ऊपर उठता है मतलब आप सोच से ऊपर उठता है, उतनी उसके जीवन में सादगी आती है। जितना वो नीचे जाता है मतलब जितना उसका ईगो भारी होता है, ईगो के साथ रहता है, उतने उसके जीवन में दिखावा ज़्यादा है, शो बिजनेस ज़्यादा आता है। क्योंकि आपके पास अच्छा शरीर है ना, आप नॉर्मल कपड़ा ही पहनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल लुक स्मार्ट, राइट। अगर आपके पास पेट निकला हुआ है, आप कितना भी आप सोने के लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सोने के वो पहन लेते हैं, वहाँ पर पूरा भरा हुआ है, और देख के अश्लील लगता है कि नहीं लगता। मतलब सोने से भरे हुए, आप साबित क्या करना चाहते? अरे भाई, पेट कम कर लो अपना, आप वैसे ही स्मार्ट लगोगे। तो आपको कम से कम आपकी डिपेंडेंस होनी चाहिए। आपका अटैचमेंट जो है वो जितना आप उसको कम कर सको उतना आपका अटैचमेंट कम होना चाहिए। जितनी आप सादगी लेके आओगे उतना आपके अंदर मॉन्क एटीट्यूड बढ़ेगा। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क वो है जो जिसका डिटैचमेंट बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके अटैचमेंट लगभग खत्म हो चुके हैं। वो एक सादे कपड़े में ही घूमता रहता है, लेकिन उसका माइंड का वो अपना किंग है, उसके माइंड को आप छू नहीं सकते, राइट। वही मॉन्क होता है ना। चौथा है आपका माइंडफुल कंजम्पशन। आपको जो भी आप काम करेंगे, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक, हर काम, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ आप बिल्कुल नाप तोल के करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, माइंडफुल होकर करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे। ऐसा करने के लिए, ताकि आप ऐसा कर पाएँ, इसके लिए आपको एक चीज़ का अभ्यास रोज़ करना पड़ेगा। आज से मैं उसको 2 बार करने वाला हूँ। क्या? आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों देखो, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर जाना चाहते हो तो आप मेडिटेशन से बच ही नहीं सकते। मेडिटेशन अनिवार्य है। मैं अपने 20 साल के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन आपको जिस तरह की एक क्वांटम जंप दे सकता है, उस तरह कुछ और दे ही नहीं सकता। आपको करना क्या है कि सिर्फ शांत होकर बैठना है, और आपको अपने बस बैठ जाना है। आप ज़्यादा इसमें साइंस के अंदर मत घुसिए कि करना क्या पड़ेगा, विचार बहुत आते हैं। सो व्हाट, विचार को आने दो, विचार तो आएंगे ही आएंगे। विचार से कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊपर पहुंच गया, गौतम बुद्ध को भी विचार आते होंगे, लेकिन वो विचारों को जाने देते हैं।
उन पर कोई पकड़ नहीं है। विचार 60,000 विचार एक दिन में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो 60,000 थॉट्स आएंगे, लेकिन जो पहुंच गए हैं ऊपर वो उन विचारों को सिर्फ विटनेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन उनके पकड़ में नहीं आते। उनको पकड़ के अपने ऊपर बॉडी में लेके नहीं आते वो विचार को। विचार इमोशन नहीं बनते, राइट। सो आपको सुबह मेडिटेशन, और आप में से जो सीरियस हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनको शाम को, रात को सोने से पहले भी, मेरे लिए तो मैंने तो कसम खाई है कि रात को 10 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करूँगा। इसलिए कसम खाई है क्योंकि मुझे मालूम है कि सुबह करने का क्या फ़ायदा होता है मुझे। मेडिटेशन के अलावा दूसरा आपको ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी ज़रूर करना है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से मेरे जीवन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। आपको करना क्या है कि जिन जिन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील होता है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें तो होंगी, आपके माताजी होंगे, पिताजी होंगे, दोस्त होंगे, आपकी अच्छी बॉडी होगी, आप कहीं काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में ऐसा होगा जिसको लेके कि आप बोल सकते हो कि यार मेरे को काफ़ी कुछ मिला है, भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है। उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता जाहिर करना, और इनफैक्ट उसमें एक कदम आप आगे जा सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने अभी पाना है, पाई नहीं है, आया नहीं है अभी, पाना है, मैं चाहता हूँ, उन चीज़ों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। किसको? यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ कि भाई वो तूने मेरे को दे दी है। सो ब्रह्मांड का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो मुझे दे, राइट। चौथा जो है, आपको माइंडफुल कंजम्पशन करना है। मीठा मेरे लिए जैसे अभी क्या है कि मैं फिजिकली भी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो मीठा नहीं खाऊंगा तो आई हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एज टू व्हाट आई एम कंज्यूमिंग। अच्छा, कंज्यूमिंग खाने को लेकर तो खैर बहुत बेसिक है। खाना तो आपने देखना ही है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। आपको तली हुई चीज़ें तो कि मैंने 10 साल से नहीं खाई है, तो जो चीज़ खाने के बाद आपकी बॉडी को बहुत अच्छी फीलिंग नहीं देने वाली है, उन चीज़ों को हाथ मत लगाइए। 2 मिनट के प्लेजर के लिए अपनी बॉडी को ख़राब मत कीजिए, अपने संकल्पों को ख़राब मत कीजिए। क्या होता है कि आप छोटे छोटे संकल्प लेते हो, फिर आप कमजोरी में तोड़ देते हो, तो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपका जो अपना सेल्फ बिलीफ है वो खत्म हो जाता है, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, फिर आप कमज़ोर हो जाते हो, फिर आपके ऊपर फिर धार 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 हर चीज़ के प्रहार होते हैं और आप बिल्कुल मार खाते रहते हो और एकदम मरे हुए जैसा जीवन जीते हो। तो आपने क्या करना है, जो आपने संकल्प कर लिया उसको पूरा जरूर करना है। इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी। और छोटे छोटे संकल्प पूरा करो। एक दिन के लिए बोल दिया यार आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मत खाओ ना यार मीठा, दिक्कत क्या, मर जाओगे क्या? मीठा खाने से आपको पता ही कि आपको अच्छा लगेगा। वेट तो करो, धैर्य तो रखो। आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट दिखने में, देखो हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। 21 डेज मिनिमम, 66 डेज तो आपको करना ही है, पक्की हैबिट बनानी है तो, राइट। अगर आप स्मोक करते हो, सिगरेट पीते हो, तो 66 दिन तक मत पियो। वैसे 5वें दिन से आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग करने लग जाते हो कि यार बिना निकोटीन के बॉडी कैसा फील कर रही है, राइट। और एक बार आपने 20-21 दिन नहीं पीना आपने, उसके बाद आप सोचते हैं 20-21 दिन नहीं पी, अब एक फूंक मार लूँ तो मेरी 20-21 दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो जब आप अच्छी साइड में जा रहे हो तो जीवन को वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, दिन भर की आप स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, सुबह आपकी बहुत स्ट्रांग जा रही है और फुल आप अपने ऊपर कंट्रोल महसूस कर रहे हो, तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस मोमेंटम को बना के रखो, थोड़ा धैर्य रखो। कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। वो जो पेन आपको महसूस हो रहा था ना, डिसिप्लिन का पेन, वो पेन एक समय के बाद क्या है, प्लेजर में कन्वर्ट होने लगता है। जब आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे ना, जब आपको आप ही के दोस्त बोलेंगे यार भाई तू क्या हो गया भाई, क्या था, क्या हो गया भाई, कमाल कर रहा है, क्या खा रहा है आजकल यार, बहुत स्मार्ट लग रहा भाई, क्या डोले सोले बना लिए भाई तूने, अरे भैया तेरे तो चेहरा एकदम चमक रहा भाई, कमाल है भाई, क्या भाई तो हमें भी बता भाई क्या। तो यू विल गेट दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो आपको एक पॉजिटिविटी का लूप बनाता है, ये आपके संकल्प को फिर और मजबूत करेगा। फिर आप और दुगनी ताकत से, दुगनी प्रतिज्ञा से, दुगने प्रण से, दुगने संकल्प से आप अपनी चीज़ों को करोगे। तो 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको खुद ही अपने ऊपर नज़र रखनी है, सोचना है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं सही कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं अभी भी ऐसी हैं जो कि मैं ठीक नहीं कर रहा, जिन पर मैं और टाइट कर सकता हूँ। कहीं पर आपको स्कोप देना ही नहीं है, हवा जानी ही नहीं चाहिए। आपने अगर 6 महीने का कर लिया है तो 6 महीने का मतलब है 6 महीने में आप यू शुड बी अ डिफरेंट पर्सन। कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आफ्टर 6 months शुड लुक डिफरेंट फिजिकली एंड मेंटली एंड by way of the kind of soul I will be having after 6 months। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सारे जो तल है ना,
फिजिकल तल, आपका मेंटल, आपका जो तल है मानसिक, और आपकी आत्मा का जो तल है, तीनों ही तलों पर बदलाव आना चाहिए। ऐसा बदलाव आना चाहिए कि दोबारा से एकदम रूप बदल जाए, रूपांतरित। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित हो जाए, रूप बदल जाना। वो वापस से वैसा मैं चाह के भी वैसा नहीं कर पाऊंगा। एंड वंस फॉर ऑल दिस विल बी फॉर माई इंटायर लाइफ, राइट। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम आपको करते रहना है, देखते रहना, खुद ही आपके माइंड को पता चलेगा कि किस चीज़ को करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आप और माइन्यूटली अपने को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और अपने अंदर जो चेंजेस आपके आ रहे होंगे ना, एकदम सटल चेंज आ रहे होते हैं, बहुत बारीक चेंज आ रहे होते हैं। वो बारीक चेंज मोटे दिमाग से कभी समझ में नहीं आते। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी लाजवाब बनी रहे। आप जितना कम भोजन करेंगे, जितना सात्विक भोजन करेंगे, आपकी बॉडी में उतनी ही एनर्जी बनी रहेगी। ये एकदम उल्टा खेल है। जो लोग एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा भोजन करते हैं वो हमेशा लिथार्जिक बने रहेंगे, बिकॉज बॉडी की सारी एनर्जी तो खाना पचाने में लग रही है। फिर आप काम कैसे करोगे, फिर आप मेंटल क्रिएटिव काम कैसे करोगे। खासकर यूट्यूबर्स का तो भैया बहुत ही क्रिएटिव काम है, हमको तो दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों ये जो 6 महीने हैं, इसमें 2-2 महीने में आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। पहला जो 2 महीना है वो फाउंडेशन का महीना है। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी डेली रूटीन को सेट करना पड़ेगा। तो पहला जो आपका जो 2 महीना है उसको अपना फाउंडेशन बनाओ, राइट। अगर आप रनिंग नहीं करते, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, धीरे धीरे करना शुरू करो। जॉग करो, वॉक करो, जॉग करो, वॉक करो, थोड़ा सा रन करो, वॉक करो, रन करो। जिम में आप पहले आधा घंटा जा रहे हो, फिर 40 मिनट करो। छोटे डंबल से आपने वेट से काम कर रहे हो, धीरे धीरे डंबल्स का वेट बढ़ाओ, थोड़ा पीरियड बढ़ाओ, ज़्यादा देर तक करो। अपना खाने का सिस्टम चेंज करो, प्रोटीन लेना ज़्यादा शुरू करो। वे प्रोटीन भी आप ले सकते हो। आपको जो आप मीठा खाते हो, जो आप कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हो, वो सब कम करना शुरू करो। बॉडी को एक क्लीन उस डायरेक्शन में लेके जाना शुरू करो जिस ओर आप ट्रांसफॉर्म करके खुद को लेके जाना चाहते हो। तो बॉडी जाएगी तो थोड़ा थोड़ा माइंड भी अपने आप जाने लग जाएगा। जब बॉडी और माइंड आपस में बहुत कनेक्टेड हैं, तो आप भोजन सात्विक करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में चेंज आएगा, राइट। तो पहला 2 महीना क्या है, फाउंडेशन बनाना है। दूसरा जो 2 महीना है वो है डीपनिंग का है, उसको और गहरा करना है। यानी कि अब आप मेडिटेशन करने लगे हो, 10-15 मिनट आप बैठने लगे हो, आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। आपको अगर लगे कि यार आप आधा घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर लो। किसी दिन आप 1 घंटे बैठ जाओ, बस 1 घंटे हिलो मत, बैठे हो बस, देखो क्या होता है। शिव आदि योगी हजारों साल तक कैलाश पर्वत पर बैठे रहे। अरे भाई, तो आप क्या, तो आप बनो, शिव के भक्त बन जाओ, तो आपको ध्यान करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अरे यार, जीवन एक जीवन है। ये हमारे देवी देवताओं, हमारा जो पूरा वेदांत है, इतने ज्ञान से भरा हुआ, ऋषि मुनि है, इतनी शक्ति है। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, महामृत्युंजय का उच्चारण करो। ऐसी शक्ति शरीर में रोम रोम शक्ति से भर जाता है। उस शक्ति के सामने फिर आप टॉफ़ी खाने की बात करते हो। मतलब एक टॉफ़ी, एक मीठा, एक चॉकलेट, वो आपको आपके संकल्प को तोड़ सकती है क्या बात कर रहे हैं? करो तो सही। दूसरा जो 2 महीने रहेंगे वो डीपनिंग के रहेंगे, उसमें गहराई में काम करना है, राइट। मैं भी ये करने वाला हूँ, जो ये बता रहा हूँ ना, ये खुद मैं भी करने वाला हूँ। मैंने भी खोज के निकाला है, ये नहीं कि मैंने पहले किया हुआ, लेकिन इस बार मैं करने ही वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद के जो अंतिम जो 2 महीने हैं उसमें फ्लरिशिंग, मतलब आपको हर चीज़ की हाइट पे जाना है। आप एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाते हैं, वो लोगों का सिस्टम क्या बन जाता है, वो लोगों का हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं। तो आपको उस लेवल पे लेके जाना है। आपको जैसे जब सत्य की राह पे जो चल रहा है, जो आदमी अध्यात्म की राह पे चल रहा है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो लेवल है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्त होने वाले, तो काम जो है सारे के सारे बहुत स्मूथ होने लगते हैं। तो आपने जो दूसरे 2 महीने में इंटेंसिटी बढ़ाई, अंतिम 2 महीने में आप उसको एफर्टलेस बनाओ। जैसे मैं अभी
रनिंग करता हूँ तो अभी एफर्टलेस रनिंग होती है, मेरा मन करता है दौड़ता रहूँ, तो कहीं पर कुछ पेन होता नहीं, बिकॉज सारी मसल जो यूज होती हैं वो सब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में फिर से सौरभ गांधी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई तुम्हारे उस वीडियो को देख के मेरा जीवन तो बदल गया है, मैं तो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और मेरे इस वीडियो के बहाने और भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या है कि लाइफ में जब आपकी बॉडी, माइंड और सोल वो अल्टीमेट उस पर काम करती है, तो तब जाके ये जो हम बोलते हैं ना कि यार इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, वो तब जाके आता है, मुँह से बोल के नहीं होता, वो तब अपने आप से आता है कि इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, कि कुछ भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ का भाव तभी जागता है जब आप शरीर, मन और आत्मा तीनों से इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप बस इस क्षण में हैं, आप इस क्षण के ऊपर सवार हैं। तो फिर कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ये कैमरे के आगे बात करना, बिजनेस अपना चलाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, कुछ फिजिकल कारनामा करके दिखाना, नथिंग रिमेन्स, नथिंग विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप फिर ज़िंदगी का रोना रोएंगे नहीं, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों से, आपके दोस्त बहुत अच्छे बनने लगेंगे, आपके बड़े बड़े लोग जो हैं आपके दोस्त बनने लगेंगे, बिकॉज जो आप करके दिखाओगे उससे सारे लोग इम्प्रेस होंगे। 6 महीने में जो जीवन बदल दे, 6 महीने में जो मॉन्क की लाइफ जीने लग जाए, वो न सिर्फ अपनी लाइफ बदलता है, मैं आपको बताऊं, आप न सिर्फ अपनी लाइफ बदलोगे, अपनी तो बदलोगे, अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म करोगे, आप अपने आसपास न जाने कितने और लोगों का जीवन भी बदलोगे। राइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपको जाने से पहले एक बात बोलनी है कि ना अतीत में जाए ना भविष्य में जाए, हमेशा वर्तमान में रहें, क्योंकि वर्तमान से ही ज़िंदगी प्रस्फुटित होती है। और मेरे चैनल का टैगलाइन जाने से पहले बोलते हुए जाएं, इसको पॉजिटिव अफर्मेशन माने, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।